नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां की वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य जल्दी जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से षष्ठ स्थान में हुआ है। यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर के, अर्थात नवम भाव के स्वामी बनकर के आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी धनु राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, देखिए, पहले तो सम्राट सूर्य यहाँ पर प्रतियोगिता के भाव में एफर्ट के स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं सफलता के कारक होते हैं, और भाग्य के अति विशिष्ट कारक, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं। तो ऐसे में इस गोचर काल के दरमियान आपको जबरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति होने वाली है। आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, समझ लीजिए भाग्य का उतना ही आपको साथ देखने को मिलेगा।
और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा प्रदान करेगा। अर्थात अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो समझ लीजिए धन का आगमन आपके जीवन में बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी इस समय आपकी प्रतिभा, आपके टैलेंट और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को उस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और मामा पक्ष से भी आपको आर्थिक सहायता की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई या फिर कोई अन्य काम धंधा घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस राशि परिवर्तन प्रभाव से विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यूँ समझ लीजिए सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे, कठिनाइयों से, मुसीबतों से आपको बाहर निकालेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस राशि परिवर्तन प्रभाव से न सिर्फ आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा एफर्ट के द्वारा, बल्कि हर तरफ से आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों को दूर करते हुए दोनों के दोनों ग्रह आपको सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा देंगे। इसलिए आप सभी धनु राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, नमक का त्याग कर दीजिए, खास करके रविवार के दिन अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और हो सके तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।